मैं कह रहा था बलिहारी ता दूध की जा में निकरे घी आधी साखी कबीर की। इस पर विचार करने की बात है। साखी का मतलब है साक्षी। सदगुरु का जो साक्षी भाव है वही सदगुरु की साधना है। सदगुरु ने साक्षी भाव पर बहुत जोर दिया है। वो करें आधा ही अगर समझ जाए उस ध्यान साधना को, आधी साखी कबीर की 4 वेद का जीव। जितने भी वेद बने, जितने भी ग्रंथ बने, ये सब महापुरुष जिन्होंने साधना की, जिन्होंने अपने अंदर में समझा, उन्होंने बाहर किताबों में लिख दिया, बाहर किताबों में उसे प्रकट कर दिया। तो मेरे मित्रों, मेरी बहनों, सभी बहन भाइयों को मैं 3 दिन से इस बात पर जोर दे रहा हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ आप नित्य नियम से आहार व्यवहार को सुधारें। आप अपने नियम से सोएं, नियम से जगें, नियम से खान पान होना चाहिए और नियम से थोड़ी बहुत साधना भी होनी चाहिए। आदमी काम करता है, बहुत मेहनत करती है माता बहन, लेकिन साधना बिल्कुल नहीं करती। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना आप बैठ सकें उतना थोड़ा बहुत बैठें। साक्षी भाव को साधें अपने अंदर में। साक्षी तटस्थ का मतलब होता है जैसे बाढ़, आजकल बाढ़ बहुत चल रही है, नदी बहुत बह रही हैं, जाने क्या क्या उसमें बह के आता है, छप्पर, लकड़ी, झाड़ झक्कर कुछ भी आ सकता है, लेकिन कोई आदमी किनारे पर खड़ा होकर के देखता है। इसी प्रकार से आदमी जब अपने अंदर में देखता है, अंदर में ही क्रोध निकलता है, अंदर में ही वासनाएं निकलती हैं, अंदर में ही लोभ निकलता है, अंदर में ही मोह आता है, लेकिन तटस्थ होकर के उसे समझता है, उसे देखता है और देखते देखते धीरे धीरे उसका निष्कासन करता चला जाता है, धीरे धीरे उसे समझता चला जाता है और अपने आप की जो देखने की शक्ति है, जो निहारने की शक्ति है, वो बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे जानते जानते अपने आप में ठहर जाता है और अपने जीवन को चमका लेता है, कृतार्थ कर लेता है, बढ़िया बना लेता है। हमारे सदगुरु कबीर देव एक ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने छोड़ा नहीं, साक्षी भाव पर बहुत जोर डाला। जो साखी प्रकरण है, सबसे पीछे एक साखी है, साखी आँखी ज्ञान की, समझ देख मन माय और बिन साखी संसार का, और झगड़ा छूटत बगैर साक्षी हुए। ये संसार का जो झगड़ा है, मेरा मेरी का जो झगड़ा है, जितना भी जो झगड़ा मचा हुआ है, वो सारा का सारा साक्षी से आप खत्म कर सकते हैं। साक्षी को अगर साधा जाएगा, कहने का मतलब साधना को अगर साधा जाएगा तो आपकी समझ। कई लोग कहते हैं महाराज हमारी समझ में नहीं आता है साक्षी क्या होता है, साक्षी किसको देखें, क्या करें। तो ज़्यादा कुछ नहीं हो तो श्वास हमारे अंदर चल रही है, आती जाती श्वास पर ध्यान लगाइए। आप ये भी सोच सकते हैं कहाँ ध्यान लगावें। कुछ आज्ञा चक्र की बात करते हैं, कुछ नाभि की बात करते हैं, कुछ हृदय चक्र की बात करते हैं, कुछ हमारे कंठ की बात करते हैं। आप कहाँ लगावें? जहाँ आपका बढ़िया तरीके से ध्यान लगता हो वहीं पर लगा दो, वही तुम्हारा ध्यान है। वैसे आती जाती श्वास सबसे सरल ध्यान है, जिसको भगवान बुद्ध ने विपश्यना कहा। विपश्यना का अर्थ भी होता है पश्यना, मतलब देखना। तो आती जाती श्वास को जब देख रहे हैं, श्वास गई तो तुम अंदर गए, श्वास बाहर आई तो तुम बाहर आ गए, श्वास अंदर गई तो तुम अंदर गए। धीरे धीरे उस पर झूला झूल जाएं। इसी से तुमको धीरे धीरे उस साधना का पता चलेगा और आप साक्षी को भी समझना शुरू हो जाएंगे। तो साखी आँखी ज्ञान की समझ ले उसको, समझ देख। कहाँ देख? मन माह, अपने मन में देख, क्योंकि मन ही हमारा पापी है, मन ही हमारा दम्भी है, मन ही हमारा लोभी है, मन ही हमारा कपटी है, मन ही हमारा विषयों की तरफ ले जाता है। मन स्वार्थी आपरस विषय लहर फोराए और मन के चलाए तन चले और याई ते सर्वस्व जाए। मेरे मित्रों, इसी से हमारा सर्वस्व चला जाता है। मन हमारा हमको नथे बैल की तरह डोरे डोरे फिरता है। मन कहता है चल ठेका पे, मन कहता है चल वैश्यालय में, मन कहता है चलो फलानी दुकान पे बैठेंगे, वहीं आनंद आएगा। तो मन आपको एक नथे बैल की तरह, चाहे बहन बेटी हो, कभी कभी पति कहते हैं कि तुम ऐसा है, ज़्यादा मत उससे बात किया करो, लेकिन उसका मन ऐसा फंस गया उनके विचारों में, किसी पुरुष के बातों में इतना आ गया कि वो नहीं मान पाती है। तो सामने नहीं तो फिर दुबका चोरी में बात करती है, और दुबका चोरी करती है तो पीछे फिर भंडा बोर होता है, फिर रिश्ते टूट जाते हैं।
तो मेरे मित्रों, ये मन हमारा ऐसे ऐसे काम करवा देता है जिसके माध्यम से हम अपना रिश्ता नहीं समझते हैं, अपनी बहन बेटी नहीं समझते हैं, अपना परिवार नहीं समझते हैं। तो इस मन को सुधारने के लिए आपको साक्षी साधनी पड़ेगी। मन को आपको श्वास पर लगाना होगा। अब आपका मन इधर उधर डोलता है, उसको हटा करके श्वास पर लगा दो तो तुम साक्षी भाव को साधेंगे। तो आप, मेरा कहने का मतलब, मन आपका दूषित हुआ तो मन ही आपका शुद्ध करने की जरूरत है। कह रहे हैं समझ देख मन माह, मन के अंदर में देख, समझ देख मन माह, और बिन साखी संसार का, बगैर साक्षी हुए इस संसार का एवं इस शरीर का, बिन साखी संसार का, और झगड़ा छूटत ना, ये झगड़ा छूट नहीं सकता है। तो सभी बहन भाइयों को साधना चाहिए, किसी सदगुरु से जा करके उसे पूछना चाहिए। देखो, कोई लड़ाई होती है तो हमको वकील करना पड़ता है, लड़ाई जीतने के लिए वकील करना पड़ेगा। कोई सलाह लेते हैं तो वकील को बनाते हैं। ऐसे ये जीवन है हमारा, इस जीवन को भी जीने के लिए, इस जीवन को समझने के लिए, इस साधना को समझने के लिए कोई सदगुरु वकील बनाना होगा। बगैर सदगुरु वकील के तुम्हारा जीवन, ये जीवन का जो केस है, जीवन की जो लड़ाई है, अब की बार बीजक में आया एक जगह, अब की बार जो हो चुका, और कहें कबीर ताकि पूरी दाव, अब की बार में अगर चूक गए, ये जो समय मिला है अब की बार में इसे व्यर्थ में गमाया, कहें कबीर पाछे पछतई हो, और जा घर से जब बा घर जाई। दूसरे घर की जब तैयारी होती है फिर आदमी पछताता है, मरते वक्त सोचता है हाय राम, हाय गुरु महाराज, हमने कुछ कर नहीं पाया, हम इसी को अच्छा देख त्रास मुख ग्यो को मिलाई, अमृत धोके ग्यो विष खाई। मैं इसको अमृत समझता रहा इस संसार को, अपने परिवार वालों को, अपनी पत्नी को, पत्नी कहती अपने पति को, पर मैंने कभी साक्षी नहीं साधा, कभी साधना नहीं की, कभी भजन नहीं किया, मेरा झगड़ा मिट नहीं पाया। आदमी आंख से आंसू ढारता है, मोह को मिला जाता है, देख त्रास मुख ग्यो को मिलाई, अमृत धोखे, अमृत के धोखे में मैंने विष का पान किया। तो मैं कह रहा था इस जीवन को अगर जीना है, इसमें अगर संघर्ष करना है तो सदगुरु वकील बनाइए। 2 कड़ी कहता हूँ फिर बात को पूरा करूँगा। हमारे ढोलक वाले टुक टुक कर रहे हैं नहीं, तो उनका भी साधन करना है थोड़ा सा। सदगुर को बनाए लो वकील, मुकदमा भारी है। सदगुर को बना वकील, मुकदमा भारी है। साहिब को सदगुर को बना लो वकील, मुकदमा भारी है। सदगुर को बना लो वकील, मुकदमा, हाँ बाद न की तुम करो सफाई, बाद न तुम करो सफाई, ताद न पकड़े 4 सिपाही, ताद न पक 4 सिपाही, तब तेरी देगा कौन गवाही, तब तेरी इतने नाय देखी तहसील गैल वो न्यारी है। तने नाय देखी तहसील गैल न्यारी है। सदगुर को बना लो वकील, मुकदमा भारी है। सदगुर को वकील, मुकदमा भारी है। जब तेरा धुर से टिकट कटेगा, जब तेरा धुर कहते हैं संसार सागर से जब तेरी टिकट कटेगी, जब तेरा धुर से टिकट कटेगा, कोई न तेरे साथ चलेगा, कोई न तेरे साथ चलेगा। खुनवा तेरा खड़ा रहेगा, खुनवा
तब कौन कर गो अपील मुकदमा जारी है, तब कौन कर गो अपील मुकदमा जारी है। सदगुर को बना लो वकील मुकदमा जारी है, सदगुर को बना लो वकील कदमा भारी है। और क्या होगा? वहाँ पर कोई झूठ न चाले, वहाँ पर कोई तेरी गठरी ठग चोर निकाले, तेरी गठरी ठग चोर निकाले। जब तू पड़ेगा जम के पाले, जब तू जम के पाले, रास्ता में मिलेंगे चौकीदार करेंगे वो ख्वारी, रास्ता में चौकीदार करेंगे वो ख्वारी। सदगुर को बना लो वकील मुकदमा साहेब को बना लो वकील मुकदमा। जब मानव तो धर्म करेगा, जब मानव तो धर्म। सदगुरु संत कहते हैं जब तू धर्म करता है, जब तू पाप करता है, जब तेरे को पता चलता है, क्या कह रहे हैं? हो जब मानव तो पाप करेगा, जब तो पाप करेगा, धर्म न तेरे साथ चले, धर्म न तेरे साथ चले, माल खजाना पड़ा रहेगा, माल खजाना पड़ा रहेगा। तब कौन करता मेल के सम्मन जारी है, तब कौन करता मेल के सम्मन जारी। सदगुर को बना लो वकील मुकदमा भारी है, मेरे साहेब को बना लो वकील मुकदमा भारी है। बोल गुरु महाराज की। तो सदगुरु को आप वकील बनाइए। आप कहने का मतलब कोई गुरु मंत्र लेकर के अपने जीवन को समझें और साक्षी भाव को साधें। मैंने ये दो साखी कही कि साखी आँखी ज्ञान की, समझ देख मन मान, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना। इसलिए आप सभी का कल्याण हो, सभी साक्षी भाव को साधें। आज इतना ही। बोल गुरु महाराज की साहेब।